Hello, good morning student. How are you all? I hope you are all fine. So student, let's start about assignment. Okay. तो बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग को असाइनमेंट कैसे करना है, कि हम अपने असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करें. ओके. तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को एक स्कूल से इस तरह से कॉपी को लेना है. यहाँ पर बच्चे आपका रोल नंबर रहेगा, जो बच्चे के हिसाब से जिस क्लास में है उस हिसाब से उसका यहाँ पर रोल नंबर रहेगा. इसी कॉपी में आपको अपने असाइनमेंट को राइट करना है, कंप्लीट करना है. तो अब हम लोग बच्चों क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हमको असाइनमेंट को करना है. देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो असाइनमेंट है इसमें लर्न विथ फन. ओके. हम सीखेंगे अपने फ़न के साथ. इसको आप लोग एज ए स्टडी कंपेयर मत करिएगा कि आपके लिए बर्डन लगे. इसको लर्न विथ फन. ओके. तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चंस, राइट डाउन द इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम विच आर प्लेड इन इंडिया. विच आर प्लेड इन इंडिया. राइट डाउन, हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशंस देना है गेम की जो हमारे इंडिया में खेला जाता है. जैसे कि नंबर यहाँ पर है नेम ऑफ गेम. ठीक, नेम ऑफ गेम. तो बच्चे आप सब लोग इंडोर गेम, आउटडोर गेम के बारे में जानते हैं ना. तो यहाँ पर है जैसे नेम ऑफ गेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स. ओके स्टूडेंट. तो है जैसे क्रिकेट. तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे? 11. ओके. नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे हमारे? 11. ये एज ए एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर हम आपको इसको क्लियर कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लिया नेम ऑफ गेम. कम से कम 5 गेम्स आपको यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. ठीक. और वहाँ पर उनके प्लेयर को भी लिखना है. जिस तरीके से वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल एक गेम है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं ये भी आपको बता, जैसे 6. ओके. अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं. राइट डाउन द नेम ऑफ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट इन छत्तीसगढ़. तो हम यहाँ जो छत्तीसगढ़ स्टेट है बच्चों, उसमें जो यहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं. ओके. नेम ऑफ राइट डाउन फेस्टिवल, जो फेस्टिवल है यहाँ पर उसको लिखना है. तो फेस्टिवल आप सब लोग अच्छे से हर घर में, हर होम में सब लोग फेस्टिवल को अच्छे से मनाते हैं. और उस फेस्टिवल को किस मंथ्स में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. ओके स्टूडेंट. तो हमको यहाँ पर राइट डाउन करना है मिनिमम 5 फेस्टिवल. ओके. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फेस्टिवल का, जैसे तीज फेस्टिवल. इट इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल इन ऑफ छत्तीसगढ़. ओके. तो मोस्ट फेमस फेस्टिवल छत्तीसगढ़ है तीज फेस्टिवल. किस मंथ में इसको सेलिब्रेट करते हैं? जुलाई, अगस्त, या फिर हम किस में करते हैं उसको? सितंबर. ओके. इस तरीके से हमको दूसरे फेस्टिवल के बारे में भी बताना है. जैसे कि हमारा है सेकेंड फेस्टिवल है होली. ओके. होली इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़. तो किस मंथ में है? तो होली फेस्टिवल को हम लोग किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? मार्च में. तो यहाँ पर आपको क्या देना है? मंथ्स और फेस्टिवल क्या है छत्तीसगढ़ के फेमस फेस्टिवल और किस मंथ में सेलिब्रेट होता है उसको यहाँ पर आपको बताना है. मिनिमम 5 फेस्टिवल. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके. तो 28 स्टेट इन इंडिया. ओके. कितने स्टेट हैं इंडिया में? 28. तो यहाँ पर हमको मिनिमम 10 स्टेट राइट डाउन करना है इंडिया के, और उनकी कैपिटल भी, राजधानी भी बताना है. जैसे नेम ऑफ स्टेट, तो हम किस स्टेट में है? ये हमारा सीतापुर जो है वो किस स्टेट में है बच्चों? छत्तीसगढ़ स्टेट में है ना हम लोग. यहाँ पे छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है?
तो जैसे छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, ओके, आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। जैसे बिहार एक स्टेट है ना, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। इसी तरीके से हमको मिनिमम 10 स्टेट एंड राइट डाउन क्या करना है उसमें, 10 स्टेट एंड देयर कैपिटल ऑफ इंडिया, और उन स्टेट के कैपिटल भी आपको बताना है, ठीक है। जैसे राइट डाउन द नेम ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कंबस्टाइल मटेरियल सब्सटेंस। ओ, कंबस्टाइल मटेरियल्स, व्हाट इज कंबस्टाइल मटेरियल्स? तो कंबस्टाइल मटेरियल्स क्या हैं? व्हाट इज कंबस्टाइल मटेरियल्स, यानी कि जो जिसको बोलते हैं ज्वलनशील, ओके, फ्लैमेबल सब्सटेंस, ओके, ये क्या है हमारा कंबस्टाइल मटेरियल। तो कंबस्टाइल मटेरियल्स में हमको 2 कैटेगरीज यहाँ पर डिवाइड करना है, एक आर्टिफिशियल्स और नेचुरल। आर्टिफिशियल्स मैन मेड कंबस्टाइल मटेरियल, नेचुरल अकरिंग कंबस्टाइल मटेरियल। तो एग्जाम्पल है नेचुरल का, जैसे पेपर, आपका पेपर ये क्या है, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल्स है? पेपर इज़ प्रिपेयर बाय मैन इन फैक्ट्रीज, ओके। कहाँ बनाया जाता है पेपर्स को? मैन के द्वारा इन फैक्ट्रीज में। बट वुड इज़ ए कंबस्टाइल मटेरियल्स विच अकर इन नेचर, वो हमको कहाँ मिलती है? नेचर में। तो वुड हमारा क्या है? एक नेचुरल अकरिंग कंबस्टाइल मटेरियल्स है। आर्टिफिशियल्स सीएनजी गैस, वैक्स, ये सब क्या हैं? और वैक्स, सीएनजी गैस इज मेड बाय मैन, ओके। तो सीएनजी वैक्स आर कंबस्टाइल मटेरियल, आर्टिफिशियली कंबस्टाइल मटेरियल्स है। तो आप अच्छे से यहाँ पर इसमें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल अकरिंग कंबस्टाइल मटेरियल। तो इस तरीके से 2 एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिया गया। वुड, चारकोल क्या है? व्हाट इज चारकोल? तो चारकोल इज अ कंबस्टाइल मटेरियल विच अकर इन नेचर, ओके, जिसको हम नेचर से लेते हैं। तो अब इस तरीके से इस क्वेश्चंस को यहाँ पर समझ में आया बच्चों। 5th क्वेश्चन है, राइट 10 टर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़ लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। ओ, यहाँ पर आपको क्या करना है? मुहावरे बताना है छत्तीसगढ़ लैंग्वेज में और उसकी मीनिंग्स को भी यहाँ पर क्लियर करना है। मिनिमम 5। तो मैं बच्चों यहाँ पर आपको 1-2 मुहावरे बताती हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ के डांस में है आपका मुहावरे में घर ला फूंक डारना। तो यहाँ पर ये हमारा डांस है, इसके आपको यहाँ पर मीनिंग्स जो भी मैंने बताया, जैसे घर को फूंक डालना, घर ला फूंक डालना का मीनिंग्स होगी घर को फूंक डालना, ओके। जैसे है घानी के बाइला, सेकेंड डांस है छत्तीसगढ़ का घानी के बाइला। मीनिंग्स विच मीन्स कोहलू का बैल, यू ऑल ऑलरेडी नो कोहलू का बैल, मतलब कि एक ही काम को बस करते जाना, वो क्या होना? कोहलू का बैल। रिस खाना, थर्ड इटाम से छत्तीसगढ़, रिस खाना। मीनिंग्स क्रोध आना, यहाँ पर आपको बताना है जैसे रिस्क खाना का क्रोध आना, इस तरीके से यहाँ पे मीनिंग को डिटेलिंग करना है उसके। तो मिनिमम 5 टर्म्स आर राइट डाउन इन देयर, ओके स्टूडेंट। 6 क्वेश्चंस, राइट द नेम ऑफ utensils used in kitchen of your house।
ओके स्टूडेंट, तो आपके किचन में आपके उसमें क्या है कि कुछ स्टील यूज़ करते हैं, वो जैसे कि आप पॉट जिसको बोलते हैं, पॉट बर्तन समझ रहे ना, वहीं पर हमको उसमें बताना है। जैसे कि अब आप देखिएगा कि हम बाउल यूज़ होता है ना किचन में, बाउल। तो बाउल में क्या करते हैं, उसका यूज़ क्या है, टू सर्व लाइक लिक्विड फूड, टू सर्व करते हैं ना लाइक लिक्विड फूड, जैसे में दाल, सूप, ये सब क्या है हमारे बाउल में, इसको बाउल का यूज़ है। खीर, ये सारी चीज़ें हम बाउल में सर्व करते हैं। ओके, तो मैंने कहा था ना कि हमको यहाँ पर लर्न करना है विद फन के साथ। तो बच्चों, इसको हम लोग आपके माइंड में जो भी आ रहा है, मैं जो अभी आपको यहाँ पर सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपके किचन में आपको लगता है कि बाउल के अलावा हम किस में सर्व कर सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपका एक्टिविटी है बच्चों, अभी यहाँ पर आपको इसको करना है। ये आप लर्न करिएगा विद फन के साथ, नो टेंशंस, डू नॉट टेक नो टेंशंस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। और सेकेंड, जैसे फ्राई पैन सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि फ्राई पैन क्या है। तो फ्राई पैन में क्या यूज़ होता है, टू फ्राई फूड। विच फूड, कोई फूड होते हैं ना जिसको हम फ्राई फूड के, जैसे पकोड़ा, समोसा, ये सारे फूड्स क्या हैं जिसको हम पैन में क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। तो फ्राई पैन का यूज़ होता है टू फ्राई द फूड। ओके, तो यानी कि फूड को फ्राई करने के लिए। सेकेंड है हमारा यहाँ पर जग, जैसे आपके घर में जग जान रहे हैं ना, जग भी एक होता है। जग क्या होता है, जग इज़ यूज फॉर फिल्ड विद वाटर, जिसमें हम पानी को भर सकते हैं, जूस भी भर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमें यहाँ पर कम से कम मिनिमम 5 या और स्टूडेंट जो इंटरेस्ट हो वो 10 भी इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, 6-7 क्वेश्चन है। मेक द शेप by measuring by looking to their different shape things like table around you। आपको क्या करना है यहाँ पर कि मेक द शेप को बनाना है, बाय मेजर्स नाप कर, बाय लुकिंग यानी देख कर, टू डिफरेंट शेप थिंग्स लाइक टेबल अराउंड यू, जो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें आपको शेप देखना है, जैसे शेप बताना है। आपके घरों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो जिसका शेप आपको देखते हैं, कभी कभी बच्चे सोचते हैं ये किस शेप में है, जो बॉल है हमारी इसका क्या शेप है, या जो मैं ज्योमेट्री बॉक्स यूज़ करता हूँ उसका क्या शेप है। इस तरीके से चीज़ों को आपको बताना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, थिंग्स और शेप नेम दिया गया ना बच्चों। तो थिंग्स में हमारा हो गया टेबल। अब टेबल का शेप कैसा है, रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ शेप इसका कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल लेंथ इंटू वेथ, यानी इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई से हम एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल लेंथ इंटू वेथ। ओके, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं आप ये उसमें जो कोई भी थिंग्स है, मान लीजिए आप में कोई थिंग्स है यहाँ पर चेस बोर्ड, आप अपने गेम में चेस बोर्ड रखते हैं ना, चेस बोर्ड है। तो चेस बोर्ड का शेप आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा ना। और एरिया आप स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, तो इस तरीके से चेस बोर्ड हो गया। या स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो आप ब्रेड के स्लाइस देखते हैं वो भी स्क्वायर शेप में होती है ना, तो उसका शेप क्या होगा, उसका भी शेप हमारा स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या हो गया, एरिया इक्वल साइड इंटू साइड। इसी तरीके से आप क्लॉक आपके घरों में यूज़ है क्लॉक। तो क्लॉक देखिए 2-3 आजकल खूब क्लॉक
को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। कोई ओवल शेप की क्लॉक होती है, कोई ट्रायंगल क्लॉक होती है, कोई सर्किल शेप में होती है। तो आपके घरों में जिस तरह की क्लॉक है, ट्रायंगल है, ओवल है या सर्किल है, आप उस क्लॉक का शेप को लिख सकते हैं, उसके एरिया को भी यहाँ पर बता सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ व्हीकल्स टू बी फाउंड इन योर सिटी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर व्हील फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। ओके, यहाँ पर हमको ये बताना है व्हीकल्स जो हमारे एरिया में व्हीकल्स हैं उनको उनके साइज़ को देखकर उनकी और देयर व्हील्स उनके व्हील्स किस तरीके स्मॉल है कि लार्ज, उस तरीके से हमको जाना है। जैसे नंबर हमारा हुआ, सबसे पहले हम किस पे स्मॉल व्हीकल्स पे जाएंगे, टू व्हीलर्स। ओके, तो टू व्हीलर्स में हमारी क्या है बच्चों, जैसे स्कूटी है, ठीक। तो स्कूटी की जो व्हील्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, ठीक। फिर टू के बाद हमारा आ गया जैसे थ्री व्हीलर्स, तो थ्री में हमारा ऑटो आ गया। ऑटो की भी स्कूटी से थोड़ी लार्ज है व्हील्स। ओके, फिर हमारा हो गया कार कितने फोर व्हीलर होते हैं ना कार के, उसकी भी क्या है, ऑटो से उसकी भी लार्ज है व्हील्स। फिर हमारा हो गया बच्चों बस में 6 व्हील्स होते हैं, तो उसकी भी व्हील हमारी क्या है, लार्ज है, यानी उससे फिर कार से वो लार्ज। इस तरीके से हमके नोट डाउन करना है जो हमारे सिटीज़ या एरिया में हमारे व्हीकल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर नंबर और व्हीकल्स नेम और नंबर ऑफ व्हील्स को यहाँ पर राइट डाउन करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेक ए मैप ऑफ योर सिटी और विलेज एंड मेंशन द पोजीशन ऑफ स्कूल, मंदिर, पॉन्ड, पंचायत भवन, हेल्थ सेंटर etc। यहाँ पर बच्चे हमको क्या करना है, एक मेक ए मैप, एक मैप को बनाना है अपने शहर का या फिर गांव का, और मेंशन करना है वहाँ के सिटी, वहाँ पर कहाँ पे क्या क्या सिचुएटेड है, जैसे उसकी पोजीशन कहाँ पे, स्कूल, मंदिर, पॉन्ड, पंचायत भवन, ये सारे की सिचुएशंस कहाँ पर है, इसको उस मैप में हमको दिखाना है, उसमें उस पोजीशन को हमको बताना है। ओके, तो ये आप अपने इसमें एल्डर्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। फिर है राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ योर विलेज और सिटी। ओके, तो जिसके घर में ग्रैंड पा हैं वो उनसे या अपने फादर से आप उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं एंड देन राइट डाउन। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, डू योर क्वेश्चंस विद फन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस है, एवरी स्टूडेंट विल प्लांट ए ट्री इन हिज हर होम, बारी, अदर एरिया। तो सारे स्टूडेंट को एक पौधे को पहले क्या करना है, लगाना है। अगर किसी के घर में उसका गार्डन है या फिर कोई बारी है या होम है, इस तरीके से या आसपास कोई इस तरह का कोई भी एरिया है, उस एरिया में उस प्लांट पौधे को लगाना है। स्टूडेंट शुड मेजर द लेंथ इन एवरी वीक एंड हर ग्रोथ। स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी ये है कि वो हर महीने में, हर वीक में, हर सप्ताह वो क्या करेगा, उसको मेजर्स करे, मापेगा उसकी लंबाई, उसकी हाइट को और उसकी ग्रोथ को। विल बी मार्क्ड इन सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में उसको मापना है। ऑल द वर्क विल राइट डाउन इन ए नोटबुक। इसको आपको अलग से एक नोटबुक पर करना है, इस कॉपी पे इसको आपको नहीं करना, एक अलग से नोटबुक पर इसको आपको करना है। और जब आपका द नोटबुक विल बी सबमिटेड व्हेन द स्कूल ओपन, और उस क्या करना है आपको, नोटबुक को सबमिट करना है स्कूल में जब आपका स्कूल क्या होगा, ओपन होगा, तब वहाँ पर आप ये नोटबुक को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हमको क्या करना है बच्चों, एक प्लांट को
एक पौधा लगाना है, फिर उसको हर वीक यानी कि एवरी वीक वी मेजर्स टू लेंथ एंड ग्रोथ, उसकी हाइट को और ग्रोथ को मापना है एंड राउंड डाउन इन कॉपीज़, और उसको कॉपी में क्या करना, नोट करना है और उस कॉपीज़ को सबमिट करना है व्हेन द स्कूल ओपन। तो इसको एक अलग से नोट कॉपी पर आप उसको इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पर है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाते हैं। इसको किस में मनाते हैं इन्वायरमेंटल डे हमारा? 5 जून को। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा है और आप इसके साथ सीखेंगे भी आगे। फिर है व्हाट आर द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कोरोना। ओके, तो कोरोना इज़ ए वायरल डिसीज़ जो आजकल एकदम से फैली हुई है, ट्रांसमिटेड होती है फटाफट। ओके, तो ये इनिशियल सिम्टम्स यानी कि इनिशियल का सिम्टम्स यानी उसके पहले लक्षण क्या है, इसको आपको बताना है। व्हाट आर द मेजर्स टू बी टेकन व्हेन द इनिशियल सिम्टम्स अपीयर टू एनीवन। ठीक है, तो यानी कि पहले तो आपको ये बताना है कि कोरोना की इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, फिर हम क्या क्या करेंगे अगर हमको क्या मिलेगा, इनिशियल सिम्टम्स किसी में भी होगा तो क्या करना चाहिए। इनिशियल सिम्टम्स ऑफ कोरोना: फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, क्या है, ये सारे इनिशियल सिम्टम्स है। व्हाट आर द measures to be taken when the initial symptoms appear to anyone। अगर किसी में इनिशियल सिम्टम्स दिखते हैं तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट इग्नोर। ओके, हम इसको इग्नोर ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट इग्नोर सिम्टम्स। फिर सेल्फ आइसोलेटेड। ओके, सेल्फ आइसोलेटेड। शुड गेट टेस्टेड, वेयर मास्क एंड आइसोलेटेड विथ फैमिली मेम्बर्स। ओके, ये सारे यानी कि उपाय को, प्रिकॉशंस को हमको लेना चाहिए। फिर है यहाँ पर 13 क्वेश्चंस है बच्चों की व्हाट इज़ अ कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर क्या है? तो कोविड केयर सेंटर क्या है इसको समझते हैं। देखिए, कोविड केयर सेंटर जो होता है वो कहाँ पर है? कोविड केयर सेंटर जो हॉस्पिटल में ये बनाया जाता है बच्चों, कोविड केयर कहाँ पे होता है? ये हॉस्पिटल में, स्पेशल डिज़ाइन फॉर कोविड पेशेंट्स। इसको कोविड पेशेंट के लिए स्पेशल डिज़ाइन करते हैं वो। जैसे सीतापुर के हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर है ना, तो इस तरीके से कोविड केयर सेंटर कहाँ पर होती है? ये हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है जिसको स्पेशल तरीके से डिज़ाइन करते हैं। किसके लिए? कोरोना पेशेंट्स के लिए। ओके, जिनको कोविड-19 से जो इफेक्टेड होते हैं, इफेक्ट होता है, उसके लिए ये क्या करते हैं, उसको स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर ये है, इसके बारे में आपको बताना है कि कोविड केयर सेंटर क्या है। फिर है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज योर ओन माइंड। आपके दिमाग में जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं एंड फाइट आउट द आंसर विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर। उन क्वेश्चंस को आप अपने घर में अपने मदर्स, फादर से, अपने ब्रदर से या सिस्टर से उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपके दिमाग में जो भी जनरल नॉलेज के आसपास आप चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं, या आप कभी कोई भी चीज़ों को देखते हैं, महसूस करते हैं या कुछ सुनते हैं, उससे आपके दिमाग में जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं आप उनसे अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर से उसको पूछ सकते हैं। मेक एनी 5 क्वेश्चंस, ये आपको करना है। ओके, फिर है कि
आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव एक्टिविटीज़, जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो शो इट योर पेरेंट्स, देन शो, अपने पेरेंट्स को आप इसको दिखाएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादा दादी हैं, उनको, नाना नानी, किसी को भी आप दिखा सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, एंड राइट देयर फीडबैक, और उनके फीडबैक को भी आप इस एक्टिविटीज़ में ले सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे एंड आप इसको स्कूल्स की कॉपी में अच्छे से करेंगे। ओके, इस तरीके से कॉपी स्कूल से मिलेगी, उससे आप इसको अच्छे से बच्चों इस पर अपने इस एक्टिविटीज़ को करेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन सबमिटेड इन स्कूल। ओके बच्चों, तो टेक केयर बच्चों। ओके, बाय बाय।